बैंक की मिली भगत से 50 लाख मलियत की जमीन पर बैंक ने कर दिया 7 करोड़ 70 लाख का लोन। गांटर के पास पहुंची नोटिस। पूरा मामला प्रयागराज सोरांव थाना जनपद प्रयागराज के रहने वाले विनय राज के साथ घटी। विनय राज की 7 बिस्वा जमीन मौजा धनुआ करछना में है। उन्होंने अपने जमीन को कृषक आवासीय कराने के लिए रणविजय पटेल से मिला। रणविजय पटेल ने उसको भरोसा दिलाया कि आपकी जमीन आवासीय हो जाएगी, इसके लिए आपको ओरिजिनल जमीन का बैनामा देना पड़ेगा। विनय राज ने अपने जमीन के मूल बैनामे को उनको दे दिया और जमीन भी कृषक से आवासीय दर्ज हो गई। उसके बाद उसी जमीन पर बैंक से मिलीभगत करके रणविजय सिंह ने 7 करोड़ 70 हजार का लोन पास करा लिया और जमीन मालिक को गांटर के तौर पर खड़ा कर दिया। समय बीतता गया। काफी समय के बाद बैंक में गांटर बने विनय राज के पास बैंक की नोटिस पहुंची। नोटिस में कहा गया था कि अगर बैंक का लोन अदा नहीं किया जाता तो आपके जमीन की कुर्की कर दी जाएगी। इस बात को सुनकर विनय राज के होश उड़ गए और जिले के आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। जी लोन करा लिया है, कितने का लोन करा है, कितने लोग गारंटर हैं, क्या पूरा मामला है? रणविजय सिंह पटेल ने हमारे जमीन पर मूल रजिस्ट्री कागज लेके उसका 143 कराने के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने लेके उस पर लोन करवा लिया है, फर्जी लोन करवाया है 7 करोड़ 70 लाख का। तो नोटिस आई है? जी नोटिस हमको 8 मार्च 2022 को मिली है इसकी। तो आप उसमें क्या है, गारंटर हैं आप? जी, हम उसमें जमानत करता हैं। कितने लोग हैं जमानत करता? जमानत करता में हमको मिला के 5 लोग हैं। तो अभी आपने कहीं शिकायत करी है? साहब हम SSP साहब के पास गए हैं, IG साहब के पास गए हैं और ADG साहब के पास गए हैं, DM साहब के पास गए हैं। सभी सक्षम अधिकारियों के पास हम दौड़ चुके हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है बैंक की तरफ से? बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन नीलाम की जाएगी, और विपक्षी रणविजय सिंह पटेल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर तुम उछल कूद ज़्यादा मचाओगे तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में नाम करके आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाएगा। जब तुम नहीं रहोगे ही नहीं तो कैसे इस मुकदमे की तुम पैरवी करोगे? साहब कार्रवाई क्या है, आप लोगों से ही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है किसी तरीके से मेरा करवाया जाए, नहीं तो मैं तो हर जगह परेशान हो चुका हूं और सक्षम न्यायालय के अब शरण में जाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद वहां कुछ मिल जाए, अगर आप लोगों को कुछ कृपा रहेगी तो शायद मेरा कुछ कल्याण हो जाए। मेरा नाम विनय राज है, मैं सोरांव तहसील का रहने वाला हूँ। कौन लोग थे और कितने का? ये बहुत बड़े इनोवेटिव भूमाफिया किस्म के लोग हैं और ये जो फ्रॉड हुआ है ये 7 करोड़ 70 लाख रुपए का है और ज़मीन का अगर एस्टिमेशन इस समय हम लोग करें तो करीब 50 लाख रुपए के आसपास है। 7 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन पास किया गया है, लगभग 14.5 गुना ज़्यादा। और नेशनलाइज बैंक के द्वारा सरकार और शासन के पैसे का एक प्रकार से बहुत बड़ा दुरुपयोग है और प्रार्थी को, पीड़ित व्यक्ति को इस संदर्भ में कोई जानकारी थी नहीं और ये अपनी ज़मीन की नवैयत बदलवाने के लिए लैंड रेवेन्यू जडार एक्ट की 143 की कार्रवाई के लिए करछना में गए हुए थे। वहाँ तहसील का ही प्रकरण है जहाँ पर इनके कागजातों का इनकी अज्ञानता में, इनकी बिना जानकारी के एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और बहुत बड़ा विश्वासघात है और जिसमें इनके साइन सिग्नेचर वगैरह सब बना करके उसमें 7 करोड़ 70 लाख का लोन पास करा लिया गया है, जो कहीं भी विधि संगत या संस्थागत वित्तीय संसाधनों का जो देश और प्रदेश के मानक के अनुसार होना चाहिए वो सब नहीं है। और इस सरकार में खासतौर से जो भूमाफियाओं के खिलाफ शासन का उच्च स्तरीय आदेश है उसकी भी एक प्रकार की बहुत बड़ी अवहेलना है और संबंधित सभी अधिकारियों को, श्रीमान IG महोदय, DG साहब को, जिले के SSP महोदय को, स्वयं जिलाधिकारी महोदय को भी इस मामले में सारे ढंग से अवगत करा दिया गया है। लेकिन अभी ये पीड़ित हैं, इनका भी कोई समाधान नहीं है, इस पर अभियोग भी नहीं पंजीकृत हुआ। इस पे ADG साहब को भी दिया गया है और IG साहब को, इन्होंने अपने स्तर से दिया है और मैंने एक अनूप भटनागर साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उनका एक शासनादेश है जो अभी प्रदेश में भूमाफिया पे कार्य है, उसमें जिला समिति के अध्यक्ष DM साहब हैं, तो हमने DM साहब को 14 तारीख को इस संदर्भ में पूर्णतः उनको अवगत कराया है। उसमें श्रीमान SSP साहब जो है जिला सदस्य हैं और जिन धाराओं में ये अपराध बन रहा है उसमें FIR दर्ज कराने का आदेश DM साहब और स्वयं कप्तान साहब को ही है। एडवोकेट रामानंद शुक्ला, इस मुकदमे में माताचल मिश्रा जी, मैं उन्हीं का जूनियर हूँ।